हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप देख रहे हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री का पहला टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आज यह इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें आपको केवल ये बात बताया जाएगा कि इस टॉपिक को आपको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं तो बहुत सारी चीजों को नया चीजों को सीखने में आपको परेशानी हो सकता है। तो इसलिए हम आपको एक बेहतर तरीके से आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको इस टॉपिक का स्टडी करना है। इस टॉपिक में इतनी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया गया है कौन कौन सा चीज। अब जैसे मान के चलिए कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको बेसिक चीजों के बारे में पढ़ना है, वैसा चीज के बारे में पढ़ना है, वैसा टॉपिक के बारे में जानना है जो आपको आगे की केमिस्ट्री समझ में आए, यानी सम बेसिक कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट के बारे में जानना है। इसमें से कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जिनको आप पहले से भी जानते होंगे, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको अभी सीखना है और जानना जरूरी है। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। पहला जो है, आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री है। पहला हमने आपके सामने लिख दिया है केमिस्ट्री, यानी इस टॉपिक में सबसे पहले ये चीज जानना है। आप 11th क्लास में आप जाने वाले हैं और साइंस 3 पार्ट में अलग अलग तरीके से पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के बारे में जानना है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री आपके दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोगी है, ये सारी बातों को आपको जानना है। इसके बाद आपको जानना है मैटर क्या है, मैटर क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या बात कहा गया है, केमिकल इक्वेशन क्या है, स्टोइकियोमेट्री क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या है। फिर आप देखिए कि एटॉमिक मास क्या है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, अगर आप हड़बड़ाएंगे तो इन चीजों को नहीं सीख पाएंगे। एकदम क्रम से और सीक्वेंस से, बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको सीखना है ना। एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास की बात आपको जानना है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें लग रहा होगा, तो आपको पैसेंस रखना है केवल, है ना। फॉर्मूला मास क्या है, मोल कंसेप्ट क्या है, मोलर मास क्या है ना, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और इसके बीच में आपको लिख दिया गया है कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानना है। कंसंट्रेशन टर्म्स और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होते हैं, सब आपको बात बताया जाएगा। अभी शायद आपको कुछ जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी तो आपको एक केवल परिचय करवाया जा रहा है, इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है कि 11th के पहले टॉपिक में आपको किस तरह के कंसेप्ट के बारे में जानना है। यह कंसेप्ट आपको आगे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। आगे की केमिस्ट्री को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए कंसंट्रेशन टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना होता है, नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, मोललिटी है, मोल फ्रैक्शन है, और कई तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जैसे परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, ppm, इस तरह के कई चीजें हैं। तो आपको बहुत सारे चीजों को पढ़ना है, लेकिन एकदम धैर्य रखना है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज आपको एक आउटलाइन दिया जा रहा है कि क्या आपको पढ़ना है, इस टॉपिक में क्या क्या मेन कंसेप्ट पे फोकस करना है। इतना कंसेप्ट को अगर आप जान जाएंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री की राह बहुत आसान हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, केमिस्ट्री से लगाव हो जाएगा। अगर इन बातों को आप नहीं जानेंगे तो आपको कदम कदम पर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और आप परेशान होंगे। केमिस्ट्री का ये बिल्कुल बेस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप इस आउटलाइन को क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या साथ में कॉपी लेकर जरूर रखिए, ताकि आप चीजों को लिखते चले जाएं। आपके पास इतना हम समय देंगे ताकि आप लिखते चले जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा आसानी हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको इसको आप आउटलाइन दिमाग में रखना है, इसको बार बार आप दोहराइए कि हाँ फर्स्ट टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में जानना है, मैटर क्या होता है इसके बारे में जानना है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास,
फॉर्मूला मास, इतना चीज अगर आपके दिमाग में जेहन में रहेगा तो मतलब समझिए कि आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए सॉल्यूशन के बारे में जानना होता है। यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, सॉल्यूशंस के बारे में जानना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट को भी जानना है ना। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म को जानने के लिए जरूरी होता है। ये सारा चीज एक बार आप नोट कर सकते हैं। केमिस्ट्री 11th का ये पहला टॉपिक का ये पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है ना प्यारे बच्चों। तो थोड़ा आपको क्या करना है, एक बार आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आप शुरुआत कर देता हूं इंट्रोडक्टरी क्लास में, ताकि इन टर्मों से आपको समझ, ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई सब सारा एक जैसा आपको लग रहा होगा। क्या मास 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 लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, इस सबसे टेंशन नहीं लेना है। ये सब बहुत आसान चीजें हैं। कंफ्यूजिंग तो है लेकिन बड़ा आसान है ना। चलिए अब हम लोग इसको हम मिटा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको कर लिए होंगे हमें आशा है। चलिए अब हम देखते हैं, मिटा देते हैं ताकि हम लोग शुरू से देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। और आपको मन हो तभी वीडियो देखिए, अगर मन नहीं है तो आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मन करेगा तब आप वीडियो देखिए, क्योंकि बिना वीडियो देखे आपको काम करने वाला नहीं है। आपको हर हाल में या तो हमारा वीडियो देखिए या किसी और का वीडियो देखिए, लेकिन इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है भाई। केमिस्ट्री में आपका मन लगाने के लिए या केमिस्ट्री में ये करने के लिए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है केमिस्ट्री, क्या है। और केमिस्ट्री अगर कोई जानते हैं बताइए। चलिए क्या बताइएगा आप लोग ऑनलाइन में। चलिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला चीज केमिस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही आप 10th क्लास में थे तो वहां पे पूरा साइंस एक साथ था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन जब आप 11th क्लास में गए तो यहाँ पे केमिस्ट्री आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया किताब आपके सामने आ गया, एक नया सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हो चुका है। अब ये केमिस्ट्री क्या है और दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। तो केमिस्ट्री क्या है आप देखिए। सबसे पहला चीज, हमारा जीवन जो है वह बेस है किस पर, केमिस्ट्री पर। आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। कहीं भी चले जाइए, लाइफ के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी कदम पे चले जाइए, हर जगह आपको केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री मिलेगा। आप यहाँ पे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये भी क्या है, केमिस्ट्री है। जिससे लिख रहे हैं ये भी केमिस्ट्री है, जिसके द्वारा लिख रहे हैं, हाथ के द्वारा लिख रहे हैं, तो ये भी केमिस्ट्री। हर जगह केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। इस रूम में क्या है, केमिस्ट्री ही भरा पड़ा है। हर जगह आप देखिए कि केमिस्ट्री ही है। कॉपी, किताब, कलम, जितने भी चीजें हैं, लाइट, सारा क्या है, केमिस्ट्री है। चेयर, सारा कुछ, बेंच, डेस्क, सब कुछ केमिस्ट्री है। लोहा, पीतल, तांबा, सारा चीज सब कुछ केमिस्ट्री है। पूरा लाइफ में केमिस्ट्री है। पानी केमिस्ट्री है ना। दारू केमिस्ट्री है, सब कुछ केमिस्ट्री है। तो हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री आखिर है क्या भाई। तो केमिस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं, तो केमिस्ट्री क्या है आप जान रहे हैं कि ये एक ब्रांच है। केमिस्ट्री आप लोग साथ में लिखते जरूर चले जाइएगा, ठीक है, तो आपको समझने में बड़ा आसानी होगी। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सुविधाजनक तरीके से हम आपको समझा सकें, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको देखना है कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है भाई, तो आप जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है किसका भाई, साइंस का। तो साइंस के तो 3 ब्रांच हैं, लेकिन ये भी एक ब्रांच है। केमिस्ट्री भी एक क्या है, ब्रांच है। इसमें हम लोग किस प्रकार का स्टडी करते हैं भाई, इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। किसके बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। यानी अगर कोई आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के स्टडी के बारे में, स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, मैटर के किसके, कंपोजिशन, इसकी संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। एंड इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे केमिस्ट्री क्या है, तो आपको सीधा सा कहना है ब्रांच ऑफ साइंस है which deals with the study of matter and its composition and its properties। बात आ रही समझ में। यानी हम लोग, मैटर का मतलब क्या होता है, हिंदी में मैटर को मतलब बोलते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं, पदार्थ। यानी हम लोग वैसा ब्रांच, एक साइंस का एक ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ, इसके संरचना और इसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
बात आ रही है समझ में? तो सारा चीज मैटर, कुछ भी है तो क्या है, मैटर है। ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, आप भी मैटर है, ये भी मैटर है, सब कुछ मैटर है कि नहीं? तो सारा चीज मैटर है। तो जहां जाइएगा वहां तो केमिस्ट्री, सब कुछ कहीं ना कहीं आप जाइएगा तो कोई ना कोई पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी क्या है कि नहीं? वो भी क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? हम आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको ये डरना भी नहीं है कि 10th से 11th में जा रहे हैं, केमिस्ट्री इतनी इतनी मोटी किताब 2 साल पढ़ना। अरे भाई कुछ नहीं है, आप जो चीज आपने अभी तक पढ़ा हुआ है बस उसी का एप्लीकेशन और उसी का विस्तार, एक्सटेंशन है, और कुछ भी नहीं है, नथिंग। आपको आप देखिए तो केमिस्ट्री के बारे में आप ऐसे खेलते गाते किसी को भी बता सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। बस चीजों को एक सीक्वेंस के आधार पर समझने का प्रयास करना है, और जिस दिन ये समझदारी आपको हो जाएगी, समझिए कि आपके लिए बेहद आसान टॉपिक हो जाएगा, बेहद आसान सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री आपका जीवन का स्कोरिंग सब्जेक्ट हमेशा रहेगा, इसलिए चीजों को पढ़ना और ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैटर क्या है। मैटर, अब पता चला कि केमिस्ट्री जो है मैटर के बारे में अध्ययन कराता है। तो मैटर क्या होता है भाई? मैटर कोई भी वस्तु, पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु होगा, कोई भी आर्टिकल होगा, कोई भी सबस्टांस होगा, उसके पास, अगर उसके पास मास हो, क्या हो, मास हो, और क्या होना चाहिए, और स्थान घेरता हो, ऑक्युपाई स्पेस। इसके लिए दो जरूरी चीजें हैं। मैटर क्या होता है? तो मैटर इज ए थिंग और सबस्टांस व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड इट हैज मास। अगर किसी भी वस्तु के पास, चाहे कोई भी चीज कहिए, एनीथिंग, जिसके पास मास हो और जो स्थान को घेरता है, वह क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैटर क्या है? आपको लग रहा हो कि मैटर क्या है भाई? तो मैटर क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ किसको, पदार्थ को परिभाषित कैसे करेंगे? एनीथिंग which has mass and which occupy space is called matter। बात आ रही है समझ में? हड़बड़ाना नहीं है आपको, अभी एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक चीजों को समझना। आप पहले टॉपिक में हड़बड़ा गए, कितना चीज सर ने लिख दिया। अरे भाई हमने लिखा केवल आपको बाउंड्री लाइन देने के लिए, कितना चीज जरूरी है। इससे कम चीज जानेंगे तो आपके लिए जरूरी, आपका जरूरत पूरा नहीं होगा। इससे ज्यादा जानेंगे तो परेशानी होने लगेगी। तो इतना चीज आपको बाउंड्री ये है कि फर्स्ट टॉपिक में इतना चीजों को जानना बेहद जरूरी है, बिना इसके कोई काम नहीं निकलने वाला है। इतना तो मिनिमम खुराक है। बात रहा समझ में नहीं? ये मिनिमम टैबलेट है। ये आप टैबलेट 4 दिन में खाइए या 10 दिन में खाइए, ये बिना टैबलेट खाए हुए अगले क्लास में आप जा ही नहीं सकते, अगले टॉपिक में जा ही नहीं सकते। अगला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो वहां और परेशानी होगी समझने में, चीजों को समझने में। तो क्या कीजिएगा, तो ये चीज तो जानना जरूरी है। चलिए हम लोग केमिस्ट्री के भी बारे में जान गए, मैटर के बारे में। हम केवल इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इंट्रोडक्टरी क्लास ही हम दे रहे, ठीक है ना? अब चलिए हम लोग मैटर को देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ा भी हड़बड़ाना नहीं है, जब तक हम हैं तब तक हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा चैनल, जो लोग नए हैं भाई, इस चैनल जो आप देख रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ा चैनल नहीं है, बहुत छोटा चैनल है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्किल में जरूर इसको क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीजों को समझ सके। ऐसा चीज आपको समझाया जा रहा है जो बड़े बड़े चैनल पे शायद आपको समझाया ना जा सके। ठीक है, आपको हम जीरो लेवल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग मैटर जब देख लिए भाई कि मैटर के पास दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, एक साथ बोलिए, मैटर के साथ, मैटर के लिए क्या चाहिए भाई, मास चाहिए, और क्या चाहिए, और ये स्थान को ऑक्युपाई करता है। दो चीज बहुत जरूरी है, वो मैटर कहलाएगा। अब इसको हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। बहुत आसान चीजें हैं। हम लोग मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको हम लोग दूसरा कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर मतलब पदार्थ, स्टेट्स मतलब होती है अवस्था। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अवस्था, है ना? तो अवस्था, पदार्थ की अवस्था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं
यानी स्टेट्स ऑफ मैटर है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है वो सॉलिड, दूसरा क्या होता है? लिक्विड, और तीसरा क्या होता है? गैस। है ना? दिखाई दे रहा है ना? अगर नहीं दिखाई दे तो जरूर बोलिएगा। पहला क्या है? सॉलिड, दूसरा क्या है? लिक्विड, और तीसरा क्या है? गैस है ना? तो सबसे पहले सॉलिड क्या होता है, तो हम लोग जो बेसिक जानकारी है उसी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, सॉलिड लिक्विड को अलग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अभी डिटेल में नहीं जाना है। पहले अभी हम लोग देखेंगे कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड क्या होता है? जिसका शेप होता है, शेप और वॉल्यूम, दो चीज यहां ध्यान दीजिएगा, शेप और वॉल्यूम दो चीज ये क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। हम बिल्कुल बेसिक बात बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो वाली बात कर रहे हैं। इतना आप पहले से भी जानते थे और अभी भी केवल आपको इतना ही बताया जा रहा है, ताकि ये चीज ना हो कि आप नए क्लास में जा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत टेंशन है कि इतना चीज पढ़ना है। तो सॉलिड के बारे में क्या होता है? क्या भाई, सॉलिड क्या होता है? ऐसा मैटर का स्टेट्स है जिसका शेप और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? फिक्स होता है। और इसमें पार्टिकल जो होते हैं बहुत एकदम बिल्कुल क्या होते हैं? पास पास होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? पास पास होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि लोहा, Fe, Au जितना है, लकड़ी, जो भी चीजें हैं सारा का सारा क्या है? वो सॉलिड है। सॉलिड मतलब इसमें शेप और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। लिक्विड कैसा स्टेट्स ऑफ मैटर कैसा है भाई? ऐसा स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसका जो शेप अगर देखा जाए तो शेप तो फिक्स होता है, शेप क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। और वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। पहला चीज ये फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स। शेप जो है किसी भी चीज में अगर आप रखते हैं लिक्विड को तो उसका शेप बन जाता है, उसका शेप को ऑक्युपाई कर लेता है। जैसे मान लिया कि कोई कंटेनर में आपने रखा कोई लिक्विड को, तो वह कंटेनर के साइज, कंटेनर के शेप का बन जाएगा। बात आ रही है समझ में? जैसे मान लिया जाए क्या हो गया? मिल्क हो गया, वाटर हो गया, है ना? तो जैसे मान लिया ग्लास में रखा आपने वाटर को, एक गिलास पानी में रखा, तो पानी में ग्लास का आकार रख लिया। अगर मान लिया जाए कि उसी पानी को अगर आप डिब्बा में रख दिए तो डिब्बा का आकार से तो अगर उसी पानी को अगर आप बाल्टी में रख दिए तो बाल्टी का शेप बन गया, है ना? तो ये इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? फिक्स होता है। और इसमें क्या होता है? शेप जो होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स। शेप भी नॉट फिक्स होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है? नॉट फिक्स होता है। दोनों फिक्स नहीं होते, इनडिफिनिट शेप एंड साइज, शेप और वॉल्यूम होता है। किसका? गैसेस का। गैसेस मतलब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारा क्या है भाई? उसके पास ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। बोथ क्या होता है भाई? नॉट फिक्स होता है। किसमें? गैसेस में। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके जो पार्टिकल के, इसके पार्टिकल जो हैं वो बहुत पास पास होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें क्लोज टू ईच अदर तो होते हैं, लेकिन इसकी तुलना में कम क्लोज होते हैं। बात आ समझ में? जैसे मान लीजिए ये पूरा क्लोज होते हैं, पूरा पैक्ड रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इस टाइप का, है ना? इस टाइप का। ठीक है। अब इसमें गैसेस में क्या होता है? इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी एक दूसरे से क्या होते हैं? नियर नहीं रहते हैं, फार रहते हैं, है ना? दूर रहते हैं, थोड़ा सा क्या रहते हैं? दूरी पर रहते हैं। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ, ये क्या आता है? ये इस टाइप से। तो ये आपका मैटर के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। स्टेट्स ऑफ मैटर भी इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका जो स्टेट्स ऑफ मैटर है जनरली जो होता है वह 3 ही प्रकार का होता है, लेकिन इसका एक चौथा जो प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो पांचवा जो है वो होता है बोस कंडेंसेशन, है ना? बोस कंडेंसेशन। ठीक है, ये है पांचवा, ये ध्यान रखिएगा। इसके कितने हैं? ऐसे मेनली क्या होते हैं? 3, लेकिन एक प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन
बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन भी होता है। तो ये बात ध्यान में रखना है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इतना ही चीज़ के बारे में जानिए। फिर हम अगले वीडियो में केमिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम अगला क्लास में अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए केवल आप दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए आपको पढ़ना क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सिलेबस को एक बाउंड्री के रूप में नहीं रखेंगे तब तक आपके दिमाग में समझने का चीज स्थापित नहीं हो पाएगा। यानी समझने के लिए सबसे पहले एक आप सामने एक बाउंड्री को आपको होना चाहिए। बिना बाउंड्री के अंदर अगर आप रहेंगे तभी आप अपने एरिया को पहचान पाएंगे कि आपको कहां तक जाना है, कैसे जाना है। बात आ रही समझ में? ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय मेरे प्यारे बच्चों।